तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये बस थार के रेगिस्तान हो सकते हैं। मुझे दरवाजा कैसे मिलेगा? कहते हैं कि ये जगह कभी खत्म नहीं होती। वो तब भी ढूंढ लेगी और वो महाबलासुर का सामना करेगी और वो उससे जीत जाएगी। उसके पास बहुत से छल कपट है। मुझे लगता है कि उसकी साजिश इससे कई बड़ी है। राजी को संभल कर रहना होगा, लेकिन उसे तेजी भी दिखानी होगी। ये बहुत अजीब है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, या शायद नहीं। ये कौन सी जगह है? ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आशीर्वाद मेरी बच्ची, इससे पहले कि तुम युद्ध में अपने शत्रु का सामना करो, युद्ध में मेरी महारथ है और अब तुम भी इससे अनजान नहीं हो। काश मेरे शब्दों से तुम्हें मजबूती मिले, वे तुम्हारा कवच बने और तुम्हें शक्ति दे। जान लो कि मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि तुम्हारा दिल पहले से ही बहुत मजबूत है। पता नहीं कैसे ये मेरा अपना लगता है। मैं इस जगह पर इस समय बस इतना ही कर सकता हूँ। धन्यवाद भगवान विष्णु, आपने मुझे एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति दी है। महाबालासुर कमजोर नहीं है, बस उम्मीद करते हैं कि ये काफी रहे। ये जरूर सुदर्शन चक्र है।
मुझ जैसा कोई इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? मुझ पर भगवान विष्णु की कृपा है। मेरे शत्रु जरूर इतने शक्तिशाली होंगे कि उन्होंने देवताओं को भी परेशान कर दिया है। लेकिन मैं और क्या कर सकती हूँ? मुझे महाबलासुर को रोकना होगा। वहाँ सच्ची शक्ति का तभी पता चलता है जब सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने कभी उसकी हिम्मत पर शक नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो समय पर आएगी। जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। हम बस इंतजार ही कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपका धन्यवाद भगवान विष्णु। उसने चक्र ऐसे पकड़ा है जैसे उसी के साथ पैदा हुई हो। चक्र उसे धारण करने वाले के दिल से जुड़ा होता है। अगर आपका दिल साफ है तो ये आपकी इच्छा को पूरा करता है। तो ये आपको नष्ट कर देगा। आखिरकार राजी का सामना महाबलासुर से हुआ और उसने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। उसे वो सब याद करना होगा जो उसने शत्रु को हराने के लिए सीखा था। तुम उस लड़की की बहन हो। मेरे भाई को ले जाने के लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुमने मेरा समय नष्ट किया। जाओ। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जिद पर क्यों आई हो? तुमने मेरी शक्तियाँ देखी हैं। तुम जानते हो मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ। बहुत कुछ है। मैं मानता हूँ। मेरे साथ भगवान है।
उसके शत्रु ने संख्या में खुद को कई गुना बढ़ा लिया। हर तरफ महाबलासुर था। राजी सच्चाई देख नहीं सकी कि ये बस उसे भटकाने के लिए था। महाबलासुर राजी से बच निकला और दरवाजे पर खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन क्यों? और फिर किसी और ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गोलू। बहुत देर हो गई थी। हालांकि राजी तब भी लड़ी, लेकिन देवों के स्वर्ग के द्वार खुल चुके थे। महाबलासुर की चाल कामयाब हो गई थी और गोलू उसकी चाबी था। अब दुनिया पर क्या संकट आएगा?